हाय एवरीवन। आज के इस सेशन में हम देखेंगे ZDI के ऊपर एक और सेट। आज से पिछले 3-4 दिनों में आप देख रहे होगे हम कॉन्टिन्यूसली 4 से 5 सेट अपलोड कर ही रहे हैं। तो आई होप कि आपने उन सेट्स को भी प्रैक्टिस कर लिया होगा। इसी के साथ साथ उसी प्लेलिस्ट में कैट के सेट्स भी हैं। तो आप अपने जेट एग्जाम के लिए वो वाले सेट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं टू डेवलप द लॉजिक। दूसरी चीज ये, हमने एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है फॉर योर प्रिपरेशन फॉर कैट, जिसमें हम सारा मटेरियल फ्री में डालते हैं आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप GDPI की तैयारी भी फ्री में करना चाह रहे हैं तो हम लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आई वुड सजेस्ट कि आप टाइम लो 7-8 मिनट और इस सेट को सॉल्व करो बाय पॉजिंग दिस वीडियो। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा एंड ये तीसरा, 3 क्वेश्चन इसके साथ हैं। आप सेट को सॉल्व करो, कमेंट्स में इसका आंसर बताओ और फिर बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे वो देखो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन थाउजेंड्स एट ईच ऑफ द 5 universities नेम्ड MPU, JSU, LTU, PKU एंड TRU ड्यूरिंग ईच ऑफ द 8 years फ्रॉम 2014 to 2021 इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग चार्ट। ये चार्ट है जहां पे यूनिवर्सिटी का डेटा गिवन है। उसके बाद कह रहा है द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर नॉट शोन इन द चार्ट, इंस्टेड दे आर नेम्ड एज यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिवर्सिटी 4, यूनिवर्सिटी 5। इसके बाद ये कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है जिसे आपको सॉल्व करके अपना आंसर निकालना है। तो अगेन ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको गिवन है। मैं आपको एक बार ये चार्ट समझा दे रहा हूँ कैसे फिगर आउट करना है। यूनिवर्सिटी 1 ट्राइंगल है। ट्राइंगल मतलब ये वाला यूनिवर्सिटी 1 है, मतलब 14 में इतने एनरोलमेंट हुए, 15 में इतने, 16 में, 17 में, इस तरह से। इसी तरह से यूनिवर्सिटी 2 का ये हाल है। तो आपको फिगर करना है, WXYZ कंडीशन को यूज करना है और अपना आंसर निकालना है। अब आई होप कि आप देख सकते हैं हम कि सेट को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जो देखने वाली चीज है क्या, मैं यहाँ पे बाइफरकेट कर दे रहा हूँ यूनिवर्सिटीज के डेटा को। मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यूनिवर्सिटी 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, जिससे कि हमें फिगर आउट करने में चीजें आसानी रहे कि कौन सी यूनिवर्सिटी किसे बिलोंग करती है। अब आओ डब्ल्यू वाले पॉइंट पे। कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ TRUs एंड MPUs नेट चेंज इन एनरोलमेंट बिटवीन 14 एंड 21 आर क्लोजेस्ट अमंग एनी टू यूनिवर्सिटीज। मतलब 14 एंड 21 में जो इनका मैग्नीट्यूड है डिफरेंस का, वो क्लोजेस्ट होगा TRU और MPU का। तो अब देखते हैं 14-21 मतलब हमें हर यूनिवर्सिटी का एक तो ये वाला सेल देखना है और एक ये वाला, और दोनों का डिफरेंस लेना है। जो दो डिफरेंस क्लोजेस्ट होंगे वो TRU या MPU होंगे इन एनी ऑर्डर। तो अब यूनिवर्सिटी 1 का अगर मैं देखूं तो वो है 3.9 माइनस 3.2 विच इज 0.7। फिर अगली यूनिवर्सिटी 2 का है 6.2 माइनस 1.8 विच इज 4.4। फिर यूनिवर्सिटी 3 का है 0.5 माइनस 0.4 इज 0.1। फिर यूनिवर्सिटी 4 का है 4.2 माइनस 4 विच इज 0.2। और यूनिवर्सिटी 5 का है 6.5 माइनस 3.2 विच इज 3.3। अब हमें देख के पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी 3 और यूनिवर्सिटी 4 इनका मैग्नीट्यूड क्लोजेस्ट है। तो मैं इन्हें ले रहा हूँ TRU और MPU इन एनी ऑर्डर। ये कुछ भी हो सकता है ऑर्डर, इसलिए मैं दोनों केसेस लिख दिए। अब आओ, XW स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। कह रहा LTU हैड सेम एनरोलमेंट इन कंसेक्यूटिव ईयर एटलीस्ट ट्वाइस बिटवीन 14 एंड 21। तो हमारा क्या क्या एब्जॉर्ब हो गया, 2 और 3 एब्जॉर्ब हो गया। अब जो LTU है या तो वो यूनिवर्सिटी 1 होगा या 4 या 5। तो देखते हैं। अब देखो यूनिवर्सिटी 1 में कंजिक्यूटिव एनरोलमेंट एक यहाँ आ रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है। इसी के साथ ये देखो कि यूनिवर्सिटी 2 या यूनिवर्सिटी 5 में सेम कंजिक्यूटिव एनरोलमेंट आ रहा है क्या कहीं। तो यूनिवर्सिटी 2 में कहीं नहीं आ रहा, ये क्रॉस वाली है, और ना ही यूनिवर्सिटी 5 में आ रहा। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि जो LTU है वो हमारी यूनिवर्सिटी 1 होगी। ये तो पक्का हो गया, तो LTU हो गई यूनिवर्सिटी 1। अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं, हमारा एक्स भी कंप्लीट हो गया। कह रहा द इंक्रीज इन JSU's enrollment from 15 to 19 is about 50% of TRU's total enrollment in 2020। अब देखो TRU कह रहा है कि यार TRU का जो एनरोलमेंट है JSU का एनरोलमेंट उससे 50% होगा। तो पहले मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ TRU यूनिवर्सिटी 3 है। तो यूनिवर्सिटी 3 अगर TRU है तो 2020 में देखो TRU यूनिवर्सिटी 3 यानी सर्कल, इसका एनरोलमेंट कितना है। इसका एनरोलमेंट लगभग लगभग ये रहा, यानी 0.7। मैं कह सकता हूँ 700 है, 700। तो JSU का एनरोलमेंट कितना होगा,
जेएसयू का होगा 350। तो जेएसयू का देखो 350 बैठ रहा है क्या, 15 से 19 के डिफरेंस में। अब जेएसयू कौन कौन सी हो सकती है, या तो यूनिवर्सिटी 2 होगी या यूनिवर्सिटी 5 होगी। अगर क्रॉस वाली यूनिवर्सिटी 2 है, यानी ये, तो इसमें 15 से 19 वाला देखो ये, और क्रॉस में ये, इनका डिफरेंस क्या 350 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसी तरह से यूनिवर्सिटी 5 है स्क्वायर वाली, इसमें देखो 15 से 19 का डिफरेंस ये, और 19 मतलब लगभग ये, इनका डिफरेंस क्या 350 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब टीआरयू यूनिवर्सिटी 3 नहीं होगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि टीआरयू जो है वो यूनिवर्सिटी 4 होगी। यूनिवर्सिटी 4 के साथ साथ इसका एनरोलमेंट 500 है एज पर ग्राफ। तो जेएसयू का कितना होना चाहिए, जेएसयू का 250 होना चाहिए। तो अब देखते हैं जेएसयू का यूनिवर्सिटी 2 और यूनिवर्सिटी 5 फिल करना बचा है। तो अगर यूनिवर्सिटी 2 में देखूं, यूनिवर्सिटी 2 है क्रॉस, इसमें ये जो 15 से 19 का था ये वाला, ये कितना आ रहा है 250 डिफरेंस, तो जो कि है ट्रू। मतलब टीआरयू क्या हो गया, टीआरयू हो गया यूनिवर्सिटी 4, एमपीयू हो गया यूनिवर्सिटी 3, और जेएसयू हो गया यूनिवर्सिटी 2। ठीक है, हमारी 4 यूनिवर्सिटीज कवर हो गई, हमारी बस एक यूनिवर्सिटी बची जो कि है पीकेयू। तो इस तरह से ये सेट सॉल्व हो गया, बस आपको ग्राफ देखना आना चाहिए था। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूनिवर्सिटी 4 पॉसिबली बी। तो हमें डायग्राम से पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी 4 क्या है, ओनली टीआरयू। तो आंसर इज ऑप्शन 3। फिर उसके बाद विच यूनिवर्सिटीज एनरोलमेंट वाज अराउंड ट्वाइस दैट ऑफ एलटीयू इन 2014। तो अब देखो एलटीयू का 2014 में कितना एनरोलमेंट है, एलटीयू कौन सा है हमारा, यूनिवर्सिटी 1। 2014 में एलटीयू यानी कि लगभग ये बैठेगा यूनिवर्सिटी 1, तो ट्राइंगल ये है लगभग लगभग 3.25 के करीब, 3.25 के करीब। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी जिसका डबल एनरोलमेंट 2014, तो वो यही होगी लगभग लगभग, जो कि है स्क्वायर वाली, यानी यूनिवर्सिटी 5। यूनिवर्सिटी 5 कौन सी है हमारी, ये है पीकेयू। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज ओनली पीकेयू। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मेंशन बिलो इफ रिमूव विल नॉट प्रिवेंट अस फ्रॉम यूनिकली आइडेंटिफाइंग द 5 यूनिवर्सिटीज। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये होमवर्क है, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो आई होप कि आपको ये सेट समझ में आया होगा और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी कि डीआई को जेट में कैसे डील किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ और फ्री कंटेंट चाहिए आपके कैट प्रिपरेशन के लिए या ओमेट प्रिपरेशन के लिए, तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ अगर आपको जीडीपीआई प्रिपरेशन भी फ्री में करनी है तो उसके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू गाइस।